हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता इलेक्ट्रिक वर्क्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कि किस तरीके से मोटर की वाइंडिंग की जाती है और किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। वो सारा फंडा मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो इस वीडियो में सारा कुछ दिखलाया और बतलाया गया है। और किसी तरह का आप लोगों को मन में सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज को वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये है 7.5 HP की 3 फेज की मोटर, यानी कि फेज की वजह से मोटर जल गई थी। तो चलिए अब इसको रिवाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नए दोस्त मोटर का काम सीखते होंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लीड को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से अगर कनेक्शन नहीं पता होता है तो कनेक्शन को यहाँ पे देखना जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्या क्या सावधानियाँ देखनी पड़ती है इसमें। तो आप लोग यहाँ पे लीड चेक कर लेना कि कौन सी कनेक्शन है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हम लीड का कटिंग कर देते हैं। उसके बाद से मोटर की वाइंडिंग को फिर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद से इसका कॉइल निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से अब इसको कटिंग कर लेते हैं। और जो जंपर है, जंपर भी निकाल देना अंदर से, या आप ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारा जंपर है सारा कटिंग करके उसके बाद ही हम मोटर को कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है दोस्तों, और थोड़ा कटर के माध्यम से भी कुछ कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि छैनी से बढ़िया तरीके से कट नहीं पाया था। तो यहाँ पे हम कटर से कटिंग किए। अब इसको हम निकालेंगे कॉइल को। तो कॉइल को निकालते समय एक चीज़ का ध्यान आप लोगों को हमेशा देना है कि ये मोटर कितने पिच पे वाइंडिंग हुई थी, ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम पिच देख लेते हैं। 1400 RPM में मोटर 36 रॉड में, तो कितना पिच होगा इसका। तो चलिए एक बार हम पिच गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे तो एक कॉइल है 12। अब यहाँ से पिच देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पिच पे ये मोटर बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पिच पे मोटर ये बनी हुई है। चलिए अब हमने पिच गिन लिया। अब सारे कॉइल को फटाफट से यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हल्का से हमने यहाँ पे पिलास की मदद से इसको खींच के निकालना है। थोड़ा मोटर टाइट होता है वार्निश के कारण। तो यहाँ पे फटाफट से अब चलिए हम सारे जितने कॉइल है सबको निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में एक कॉइल बचेगा, तो फिर हम उसको काउंटिंग करेंगे उसकी पिच को। हो सकता है पिच कहीं इधर उधर हो गया हो, तो लास्ट में भी एक पिच को हम वहाँ पे गिन लेंगे। ऐसे गिनने की लोड नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट बंदा होता है उसको पता होता है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर पिच यहाँ पे गिन रहे हैं, तो फिर हमारा पिच यहाँ पे 8 पिच पे ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, 8 पिच पे मोटर बनी हुई। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसके टर्न्स के जो होते हैं संख्या, उनको गिनना होता है, यानी काउंटिंग करना होता है। तभी इस हिसाब से हम वायर डालेंगे इसके अंदर। तो डबल वाइंडिंग वायर से इसकी वाइंडिंग है। और यहाँ पे हम पेपर साफ़ कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और जो इसके अंदर वार्निश है, वार्निश बिल्कुल भी इसके अंदर न रहनी चाहिए, नहीं तो मोटर बहुत टाइट बनेगी। अब यहाँ पे हल्का सा रेती लगा लेते हैं, जो कोर ख़राब रहता है उसको सही कर देता है। रेती लगा देंगे तो पूरा बढ़िया फिनिशिंग हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रे का यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो इसके अंदर डस्ट और मिट्टी होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा मोटर हमारी। तो कोई यहाँ पे स्क्रैच नहीं लगेगा वाइंडिंग में। तो यहाँ पे देखिए स्टेटर बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। अब चलिए हम इसका मटेरियल ले आते हैं, क्या क्या चीज़ लगता है आप लोग को दिखा देते हैं हम फटाफट से। तो हम यहाँ पे पेपर का कटिंग कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था, उसमें हमारा वीडियो इसका शायद डिलीट हो गया था जो मैं पेपर का नाप बनाया था। तो चलिए हमने 2-4 पेपर यहाँ पे डाल दिया हुआ है। हमारे पास वार्निश लगता है इसके अंदर, मोटर की वाइंडिंग की वायर लगती है, स्लीप लगती है और पेपर लगती है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से हम पेपर को मेजर कर लिए हैं। अब कटिंग करके फटाफट से सारा पेपर हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसको मोड़ के लगाते हैं। तो चलिए प्रोसेस जब तक पेपर नहीं लग जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो फटाफट से हम पेपर इसमें लगा देते हैं, यानी कि 36 स्लॉट है, 36 पेपर इसके अंदर लगेंगे। तो चलिए फटाफट से पेपर को लगा लेते हैं जितनी पेपर है। उसके बाद से हम कॉइल का नाप लेंगे कि कॉइल का नाप किस तरीके से लिया जाता है, उसका भी आप लोग को पता लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में कनेक्शन जो बनाया हो वो वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों को कनेक्शन अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर जितनी पेपर है सारा डाल लेते हैं। उसके बाद जब नाप बनाते हैं इसका कॉइल का, फरमे का, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो सारा पेपर लग गया है, लगभग एक पेपर हमारा रह गया है, इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद आप इस कॉइल का नाप लेंगे। और नाप किस तरीके से लिया जाता है, अगर उस तरीके से आप नाप लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा नाप लेने में। तो नाप में बताऊंगा कि 8 पिच पे मोटर है तो 6 स्लॉट बीच में छूटते हैं और 8 पिच पे हो जाएगा, यानी कि 2 साइड में 2 पिच पे पड़ जाएगा और बीच में 6 स्लॉट छूटेंगे, तो यानी 8 पे हो जाएगा वो। तो अभी नाप मैं लेके दिखाता हूँ। और 6 पिच का गैप जो है वो 6 पिच दिखना चाहिए कॉइल डालने के बाद।
तब इसके अंदर कॉइल प्रॉपर तरीके से बैठेगा, नहीं तो स्लॉट ढक जाता है तो मोटर टाइट हो जाती है, कॉइल छोटा हो जाता है। ये ऊपर वाली पेपर है, पेपर को मैं काट लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बार बार हमको कैंची का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पेपर कटा रहेगा तो फटाफट से हमको सिर्फ कॉइल डालना रहेगा, आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो हमने लगभग सारा पेपर अब काट लिया है, थोड़ा बहुत पेपर रह गया, तो चलिए फटाफट से उसको भी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ हम नूमेक्स पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी एच क्लास की पेपर होती है, बहुत ही बेहतरीन पेपर होती है नूमेक्स की, आप लोगों को पता होगा, इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाप बना रहे हैं। सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में डाल लेंगे, उसके बाद से 6 स्लॉट उसके आगे छोड़ के उसके बाद हम 8वें वाले पे डाल देंगे, यानी कि 6 छूट जाएगा तो एक ही साइड पड़ जाएगा, तो यानी कि 8 पिच हो जाएगा हमारा। बीच में 6 हमारा गैप रहेगा, 6 स्लॉट रहेगा उसके अंदर। अभी नाप दिखाते हैं कि नाप किस तरीके से परफेक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे 6 स्लॉट छूटा हुआ है और 6 स्लॉट आपको अंदर के साइड में प्रॉपर दिखना चाहिए। देखिए ना ज़्यादा छोटा होगा कॉइल, ना ज़्यादा बड़ा। तो हमने 8 पिच पे यहाँ डाल लिया है। अब फरमान लगाएंगे, अब इसका कॉइल फटाफट से बनाते हैं। और मैं लंबा पेपर यहाँ पे एक और काट रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी पीछे वाली वाइंडिंग यानी कि पहला कॉइल जो डालूंगा, 12 कॉइल हमारे 2 एक के सेट हैं, तो जो पहले कॉइल डालूंगा उसमें लंबाई पेपर डालूंगा। अब यहाँ से आप कहीं से भी मोटर वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्लॉट से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दे सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिधर से आपको लीड निकला हुआ है उसी साइड से आपको लीड निकालना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दूसरी साइड से बंद होता है। अगर दोनों साइड से लीड निकालने वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे इसी साइड से दिया हुआ है एक ही साइड में, तो हम इधर से लीड निकालते हैं। अब चलिए इसको भी अब एक कॉइल डाल के हम नाप ले लेते हैं। आगे वाला ऐसे हम लोग बैठाते नहीं है, पर सिर्फ कॉइल को परफेक्टली देखने के लिए कि कॉइल प्रॉपर तरीके से हमारा बैठ रहा है कि नहीं, कॉइल का माप सही है कि नहीं, इसलिए हम कॉइल को यहाँ पे डाल रहे हैं। नहीं तो इसको हम आगे वाला भी नहीं डालते, इसको लास्ट में डालते हैं। वो क्यों, वो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको डाल के हम कॉइल को देख लेते हैं कि कॉइल हमारा परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो फिर जाके दोबारा से हम कॉइल को अपना स्टार्ट कर देंगे बनाना, जितनी हमारी कॉइल लगेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लगा लिए हुए हैं। अब यानी कि कॉइल हमारा बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक कॉइल हमने डाल लिया, एक का सेट है, फिर 2 का सेट डलेगा, फिर 1 का सेट डलेगा, यानी कि 6 सेट 2 का है। और देखिए फरमा जो यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आएगा तो हमारा 10 टर्न हो जाएगा। तो यानी कि 46 टर्न इसके अंदर है, तो हम वहाँ ला के छोड़ेंगे तो 10 टर्न हो जाएगा। तो यानी कि 4 चक्कर लगाएंगे, बाकी 6 हाथ से। 1 हो गया, 2, 3, 4, यानी कि 40 टर्न हो गया। अब 6 टर्न हम हाथ से लपेट देंगे, घुमा देंगे, तो यानी कि 46 टर्न होगा। डबल वायर नंबर हमारी है 20 और 21 नंबर से हमारी 46 टर्न है, आप उसके डबल कर देंगे। तो चलिए इसी तरह फटाफट से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये 2 का सेट हमारा बन गया। ये भी हाथ से जितना टर्न कम है उसको घुमा लेते हैं, यानी कि 6 सेट हमारा 2 का रहेगा, 6 सेट हमारा 1 का रहेगा। तब ये प्रोसेस जब चलता रहेगा जब तक कि हमारा 12 सेट तैयार ना हो जाए। तो फटाफट से जितनी हमारी सेटें बनानी कॉइल का फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद सीधा मोटर की वाइंडिंग के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से जितने हमारी कॉइल है सब बना लेते हैं। और एक चीज़ का दोस्तों ध्यान देना है, कॉइल बनाते समय आपको काउंटिंग में गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो काउंटिंग में अगर गलती हो तो मोटर का बनाने का कोई मतलब नहीं है, मोटर दोबारा से जल जाएगी, एम्पियर कम ज़्यादा होगा मोटर की वाइंडिंग में, तो वो दिक्कत करेगा। तो इसीलिए कॉइल बनाते समय आपका ध्यान सिर्फ कॉइल की तरफ होना चाहिए कि कितना टर्न हमने इसके अंदर डाला हुआ है। तो एक भी टर्न, 1-2 टर्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टर्न नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब हमारा कुछ कॉइल बन गया, थोड़ा कॉइल और रह गया, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर मोटर वाइंडिंग के साथ सीधा मिलते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे कॉइल रेडी हो गया है। अब चलिए फिर से यहाँ पे हमने 1 के सेट डाला था, अब यहाँ से 2 का सेट स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या करना है, बराबर का सेट है तो सिर्फ पीछे 1-1 स्लॉट छोड़ के हम डालते रहेंगे। छोटा बड़ा होता तो 2 का सेट डालते तो 2 स्लॉट छोड़ देते, 1 का डालते तो 1 छोड़ देते, ऐसे करके। लेकिन इसमें बराबर है तो सिर्फ 1-1 स्लॉट छोड़ के डालते चले जाएंगे, मोटर हमारी कंप्लीट बन जाएगी। तो हमने 1 स्लॉट छोड़ के उसके पीछे वाले में डाल दिया। अब चलिए फटाफट से इसको डाल देते हैं, और इसको जब तक हमारा 8 पिच नहीं आएगा पीछे वाले साइड से, तब तक हम इसको डालते रहेंगे, पिच बैठाएंगे नहीं आगे वाला। हम पीछे लंबा पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटर डालते समय आपको पता लगेगा कि लंबा पेपर डालने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए हम इसको बैठाएंगे नहीं, क्योंकि दोबारा अगर बैठा देंगे तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग होते हैं ऐसे बैठा के ऊपर से डाल देते हैं, तो पूरी जो चैन वाइंडिंग होती है गोल नहीं बनती है, वो सेट वाइंडिंग की तरह थोड़ा बहुत हो जाता है, तो अच्छा नहीं दिखता है वो।
हमारी मोटर जो वाइंडिंग होगी बिल्कुल गोल एकदम चैन वाइंडिंग होगी, सिंगल चैन है ये। और हमने यहाँ पे पेपर डाल दिया ताकि यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत दबाएं तो कोर से इसके इंसुलेशन पे कोई भी खरोच ना आए, इस वजह से हमने यहाँ पे वाइट पेपर लगा लिया हुआ है। अब देखिए ये सीरा जो निकल रहा है उसके आगे वाले से इसके पीछे वाले से निकल जाए, सीधा चला जाएगा। उसके आगे से निकला है और इसके पीछे वाले कॉइल से चला जाएगा सीधा। तो 2 का सेट में यही ऐसे ही करना है, जैसे उसके आगे से निकल गया इसके पीछे से चला जाएगा घूम के। और जो एक का रहेगा तो उसमें सिंपल 2 लीड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एक स्लॉट छोड़ देंगे, उसके पीछे वाले में एक डाल देंगे। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एक चीज़ का इसमें और ध्यान देना है दोस्तों कि एक का सेट डालने के बाद आपको 2 का डालना है, 2 का डालने के बाद 1 का डालना है। ये नहीं कि आप 1 का डाल दिए फिर उसके बाद 1 का डाल दिए तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि हम कितने का सेट डाले हैं, 2 का डाले हैं, 1 का डाले हैं, उसी हिसाब से 2-1 करके आपको डालना है। नहीं तो मोटर फिर से दिक्कत कर सकता है, आपको फिर कनेक्शन में काट पीट करके फिर चेंज करना पड़ेगा, 2-1 का सेट बनाना ही पड़ेगा उसको किसी तरह। तो चलिए यहाँ पे हमारा 8 पिच आ गया। अब यहाँ से हम बैठाना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हमारा 3 कॉयल वहाँ पे बैठा नहीं है। बाकी यहाँ पे 8 पिच आ गया, क्योंकि अब आगे वाला सिरा यहाँ पे हमको उठाना नहीं पड़ेगा कॉयल का, सिर्फ वही जो हमारा दिख रहा है वही आगे वाला 2 कॉयल उठाना पड़ेगा, 3 कॉयल और लास्ट में, क्योंकि वो जो दूध डालते चला जाऊँगा कॉयल तो नीचे से पड़ जाएगा, फिर उसके ऊपर बैठेगा और लास्ट में आप लोग को पता लग जाएगा। तो और इसका लॉन्ग वीडियो दोस्तों बहुत जल्दी मैं फिट करने का भी बनाऊँगा, कि अगर ऐसे बना देता तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाता, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो इसीलिए मैं फिटिंग का अलग वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से मोटर को फिट किया गया है और कितना मोटर एम्पेयर ले रही है लोड पे, वो सारा चीज़ मैं डिटेल में क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम पीवीसी हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हथौड़ी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉयल को अच्छी तरीके से सेट नहीं करेंगे तो ये दिक्कत करेगा, मोटर हमारी टाइट होती चली जाएगी, बैठेगी नहीं। फिर एक स्लॉट छोड़ेंगे और एक उसके पीछे वाले में डालते चले जाएंगे, उसके आगे एक स्लॉट है उसमें हम सीधा वाइंडिंग करते चले जाएंगे। आगे वाले में आगे से एक भी स्लॉट नहीं छूटेगा, पीछे से डलता जाएगा निकलता जाएगा, सीधा सीधा ऐसे सिंपल। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारी मोटर की वाइंडिंग ना हो जाए। फिर बीच में भी रुक के आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं बताता रहूँगा किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अब देखिए हम यहाँ पे धागा बांध रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि ताकि हमको पता लगे कि 2 का सेट कौन सा है, 1 का सेट कौन सा है। तो एक जगह हम निशान लगा लेंगे तो उसी से हम काउंटिंग करते चले जाएंगे, बाद में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सिर्फ हम एक ही कॉइल में लगाएंगे, हर कॉइल में नहीं लगाएंगे, एक में लगा लेंगे 2 पे, बस उसी से हम काउंटिंग मारते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चीज़ हमको पता लग गया। फिर अब 2 का डाल दिया, हम फिर यहाँ से एक का सेट डालेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जो भी कॉइल डालना है दोस्तों बिल्कुल सावधानी से डालना है, कहीं पे भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। काफ़ी लोग पेचकस से डाल देते हैं, कुछ और उठा के डाल देते हैं, कोई फुट्टा से डाल देता है, पर मैंने कहीं भी फुट्टा पेचकस किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। सीधा अपने हाथ से ही इसको कॉइल को सारा सीधा करके डाला है, ताकि कोई इसकी वाइंडिंग के वायर पे कोई भी स्क्रैच ना आए। और दोनों साइड से जब मैं पेपर डाला हूँ तो एक चीज़ का ध्यान देना, दोनों साइड से मैं पेपर हल्का हल्का लगा रहा हूँ। पहले उस साइड से पेपर लगा के फिर इस साइड से लगा रहा हूँ, ताकि कॉइल इधर उधर करने पे स्क्रैच ना आए उसके अंदर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसका इंसुलेशन होता है। अगर इंसुलेशन में उतर गया है तो वही शॉर्ट सर्किट करता है, मोटर की वाइंडिंग को वही फेल करता है। तो चलिए फटाफट से लगभग हमारा इतना कॉइल डल गया, और टाइम भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो गया, शाम हो गया है। तो जो बाकी का प्रोसेस रहेगा वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो जितना कॉइल हमसे डलता है इस समय डाल लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में सुबह में बताऊँगा कि किस किस तरीके से डाला गया है वीडियो को। तो चलिए 2-3 कॉइल इसको फटाफट से डालते हैं, और आराम सावधानी से यहाँ कॉइल डालना है। देखिए मैं उस साइड से पेपर लगा दिया हूँ, फिर इसको इधर उधर कर रहा हूँ, तब जाके सही रह रहा है। नहीं तो अगर काफ़ी लोग होते हैं उधर से पेपर नहीं लगाते हैं, इधर से ऊपर नीचे करने लग जाते हैं, उस पर कोर से उसका स्क्रैच आ जाता है। अब कॉइल को सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो कॉइल को सेट करेगा तब भी जाके मोटर बढ़िया तरीके से बड़ी बनेगी। देखिए कितना फर्स्ट क्लास कॉइल डला है इसका दोस्तों। अब जो बाकी का रह जाएगा वो सुबह के नेक्स्ट टाइम में हम वीडियो में बताएँगे। तो चलिए अब इसको रखते हैं मोटर को, फिर आप सुबह मिलते हैं। 2-3 कॉइल रह गया, ज़्यादा कॉइल इसके अंदर नहीं है, तो फिर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं अब सुबह आया हूँ, फिर अब इसको स्टार्ट कर दिया था, तो वीडियो काफ़ी मैंने बनाया था, कट गया वहाँ से वीडियो। और देखिए जो मैं कॉइल यहाँ पे डाला था, एक कॉइल को मैंने निकाल दिया, फिर अब इसके ऊपर से बैठा रहा हूँ, यानी कि कोल मेरी वाइंडिंग है जो बिल्कुल गोल जा रही है चैन वाइंडिंग में। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को कट गया होगा, पता लग रहा होगा, लेकिन 2-3 सेट ही था, बाकी तो मैंने पहले ही डाल दिया था। अब इसका मेन कनेक्शन है दोस्तों, इसका तो सिंपल कनेक्शन आप पता ही था आप लोगों को, एक पीस छोड़ के डालना था। अब हर वाइंडिंग अलग अलग आती है, जैसे चैन वाइंडिंग में सिंगल भी आती है, डबल भी आती है, 2-1 का भी सेट आता है, छोटा बड़ा का सेट आता है। तो जब मोटर वाइंडिंग करेंगे, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो धीरे धीरे आप सारा कुछ सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मोटर की वाइंडिंग हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे, सेपरेटर लगाएंगे, यानी कि जो फेज होते हैं अलग अलग कॉइलों को छांटने के लिए सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसी पेपर का इस्तेमाल ले रहे हैं सेपरेटर में। तो सबसे पहले एक सेपरेटर का हम यहाँ पे नाप ले लेंगे,
और नाप लेने के बाद हम जो 12 कॉइल हैं तो 12 में हमको अलग अलग सेपरेटर लगानी है। तो इसको नाप ले लिया, परफेक्ट है। थोड़ा बहुत इधर उधर उसको सेट करके और फटाफट से हम 12 सेपरेटर यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके उसके बाद से लगाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा सेपरेटर ना लग जाए। और दोस्तों एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में खो मत जाना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। उसके बाद से फिर वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं देखते देखते वीडियो में खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कर देना। और देखिए यहाँ पे 12 सेट हैं और आपको सेपरेटर इस तरीके से लगाना है कि 2 का सेट कौन सा है, 1 का सेट कौन सा है। जैसे हमने वहाँ पे बांध दिया था उसी के हिसाब से देख के और 2 1 का सेट लगाना है, नहीं कि जो 2 वाला है उसी में आप डबल डबल सेपरेटर या इधर उधर करके लगा दिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे परफेक्टली जो 2 का सेट है उसमें 2 का डाले हैं, जिसमें 1 का है उसमें 1 का डाले हैं। तो इसी तरीके से हम सारा यहाँ पे डाले हैं, कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है और ना ही इधर उधर होना चाहिए। ये मोटर है, थोड़ा भी सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो ये तुरंत शॉर्ट सर्किट करती है। तो चलिए अब आ गई हमारी कनेक्शन की बारी। तो इधर से हमारी जो लीड है इसको बढ़िया तरीके से पहले लीड को सीधा करते हैं वायर को। उसके बाद से इसमें भी सेपरेटर का फंडा है, इसमें भी सेपरेटर को लगाते हैं, फिर उसके बाद कनेक्शन करते हैं। तो जितने वायर है फटाफट से इसको सीधा कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत कॉइल को हमको सेट करना पड़ता है, कॉइल को सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ही अच्छा से कॉइल सेट करेंगे उतना ही बढ़िया से फिनिशिंग आएगा, उतना ही अच्छा इसका सेपरेटर लगेगा। और लंबा हमने पेपर डाला है तो देखिए यहाँ पे लंबा पेपर डालने का क्या फ़ायदा है, अगर थोड़ा बहुत सेपरेटर उड़ भी जाता है तब भी हमारी कॉइल एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे। देखिए अभी सामने पेपर दिख रहा है, जो हमारी पेपर ऊपर की तरफ निकली है तो कॉइल हल्का हल्का एक दूसरे से अटैच हो रही है। और वही हम सेपरेटर डाल देंगे तो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगी, परफेक्ट बैठ जाएगी। अगर वही हम छोटा पेपर डाल देते हैं तो वहाँ एक दूसरे से अटैच होने में टाइम नहीं लगता। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से सारे वायर को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें स्लिप डाल के फिर हम इसको जलाएंगे। इसका पॉलिश इंसुलेशन उतारने वाला आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ से गैस से जला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छिलने में थोड़ा सा गेज मोटा पतला हो जाता है, छिलना उतना बेहतर नहीं होता है और टाइम भी लगता है उसमें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि अब आ गया है कनेक्शन का बारी। कनेक्शन आप लोग को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 3 फेस कनेक्शन नहीं आता है मोटर की वाइंडिंग का। और नीचे वायर पकड़ के उसके बाद ही सीधा करना है, ऐसे ही नहीं कि आप पकड़ के खींच देंगे तो उधर से वायर निकल जाएगा, कहीं स्लॉट से पेपर निकल जाएगा तो वो दिक्कत करता है। तो नीचे आप हाथ लगा लेंगे, उसके बाद वहाँ से साफ़ करेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए फटाफट से इसको सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम सेपरेटर का एक माप लेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जितना अच्छी तरीके से हम इसको लीड को साफ़ करेंगे यानी कि वायर को सीधा करेंगे, स्लिप उतना ही अच्छी तरीके से इसके अंदर जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हमारा यहाँ पे कॉइल सीधा हो गया है। अब फटाफट से अब सेपरेटर लेते हैं और सेपरेटर डालते हैं। दोनों साइड सेपरेटर सेम ही लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही नाप से काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कॉइल इधर उधर हो जाता है तो छोटा या बड़ा हो सकता है, नहीं तो सेम ही आता है। आप जिस नाप से मैं काटा था उसी नाप से काट लूँगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कॉइल बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग हो गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, हम हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे, पीवीसी हथौड़ी है उसको सेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा कैंची लगा लेते हैं, थोड़ा सा कॉइल हमारा सेफ हो जाएगा। और कैंची पे मैंने टेप लगा लिया ताकि कोई भी इंसुलेशन इधर उधर ना उतरे इसका वाइंडिंग का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान देना है। और देखिए थोड़ा सा हम पीवीसी हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे ताकि कॉइल हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए, इसमें बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आ जाए। अब चलिए फटाफट से इसको सेट करने के बाद हम सेपरेटर को काटते हैं और उसका भी प्रोसेस को फटाफट से ख़त्म करते हैं। सीधा तब कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कनेक्शन आप लोगों को ध्यान से समझना है, थोड़ा से समझने की ज़रूरत है आपको। जब समझेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से मोटर की वाइंडिंग होती है और किस किस तरीके से कनेक्शन होता है। आपके सामने ये देखिए किस तरीके से हुआ है, हमने एक नाप ले लिया है और टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम 12 सेपरेटर यहाँ पे 2 1 करके लगा लेते हैं, जिस हिसाब से इसकी कॉइल है उस हिसाब से। तो लगभग यहाँ पे हमारा सारा कॉइल लग गया है इधर सेपरेटर।
अब इसका जो थोड़ा सा फिनिशिंग लाना है, जो लंबा वाला पेपर है उसको अब साइड से कटिंग कर देंगे, तब भी हमारा धागा अच्छी तरीके से लगेगा। तो चलिए फटाफट से इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे मेन कनेक्शन है, इसलिए मैं कनेक्शन का वीडियो थोड़ा अच्छी तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। तो हमारे पास 2 1 का सेट था और 12 कॉइल थी। तो देखिए 12 लीड हमारी बाहर को भी 1 2 3 4 और अपने इलेक्ट्रिक सेवा को बरकरार रखेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 12 लीड हमारा बाहर का हो गया और 12 लीड ही हमारा अंदर का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 से 4 पे नाप लेंगे और उसके बाद स्लिप डाल के तब जलाएंगे। ऐसे क्या होगा कि वायर जहाँ पे कनेक्शन आएगा परफेक्ट वहीं तक जलेगा। तो चलिए हम पहले अंदर का नाप लेते हैं, कहीं से भी नाप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हमारा 2 सिरा छूट जाएगा यहाँ से, बाद में कनेक्शन इसका बताएंगे, पहले हम इसको जला लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसका जंपर लगेगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे स्लिप को मेजर करके इतना कटिंग कर लेंगे। तो चलिए पहले एक बार और नाप ले लेते हैं, इसके अंदर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्लिप की जो कटिंग है छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यानी कि ये इतना पे आना चाहिए, बिल्कुल ओके है। अब इसी हिसाब से सारा काट के इसके अंदर वाले हिस्से में सारा पहले डाल लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं कनेक्शन के साथ में। जितना अंदर वाला कॉइल है सब में पहले स्लिप चढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, स्लिप डाल लिए यहाँ पे। अब फटाफट से इसको ज्वाइंट को सारा जलाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको कि किस तरीके से कनेक्शन को किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर कनेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा शॉर्ट में नहीं बनाया, लॉन्ग वीडियो इसका बनाया हुआ है कनेक्शन का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए कि जो आम यानी कि सिंपल कनेक्शन होता है 3 फेज की मोटर की, वो किस तरीके से किया जाता है। इसमें 3 फेज में बहुत सारे कनेक्शन आते हैं, पर जो सिंपल कनेक्शन होता है वो काफ़ी सारे मोटरों में आते रहते हैं। जो बड़ी मोटर आती है उसका अलग अलग कनेक्शन आता है, पर इसमें तो चलिए दोस्तों, ये बाहर की 12 लीड हमारी हो गई थी। अब अंदर का कनेक्शन हम बाहर वाले के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि एक आता है कि एक फेज यहाँ से पकड़े और 1 से 4 मारते चले गए, फिर दूसरा फेज पकड़े उससे मारते चले गए। तो मैं सबसे सिंपल कनेक्शन बता देता हूँ, सबसे सिंपल जो आपको, आप 6 लीड कहीं से भी छाट सकते हैं। जैसे कनेक्शन प्लेट इधर दिया हुआ है तो 6 लीड हम इधर से निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद से एक आ गया ये 5, एक हो गया 6, यानी कि 3 3 6 लीड हम इधर ही निकाल लिए कनेक्शन प्लेट के साइड में। आप 3 लीड 6 लीड इसको भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलिए हम एक कनेक्शन के लिए इसको ले लिए और इसको हम लीड के लिए ले लिए। तो इसमें से 1 2 3 जो चौथी लीड आती है, यानी कि इधर से भी तीसरी और इधर से भी तीसरी, इधर से करेंगे तो चौथी लीड आएगी। जैसे 1 2 3 4, तो ये चौथी लीड पकड़ेंगे तो हम इसके अंदर वाले सिरे को पकड़ लेंगे। यहाँ पे ये इसके अंदर वाली है। पहले सिरे से आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मुझे दिख रहा है यहाँ पे परफेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चौथी लीड है, तो इससे हम 1 से 4 अंदर को मारते इस तरह से चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 चौथी इधर से पकड़ लिए उल्टा साइड से, फिर आप उल्टा साइड से पकड़ेंगे तो इधर से ये तीसरी लीड ही हो रहा है इधर वाले हिस्से से, ये वाले, तो फिर इधर से गलत हो जाएगा। 1 2 3 आप चौथी यहाँ से पकड़िए चौथी लीड, और यहाँ से सीधा इधर से मारते आगे से चले जाइए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक फेज ये अलग का हो गया, 3 फेज इधर हो गया और 3 फेज यहाँ पे। तो यानी कि हम इधर वाले हिस्से से पकड़ेंगे, यहाँ से पहला नंबर से, या आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। नहीं, अगर इसको नहीं पकड़ना है तो सबसे पहले वाले लीड को पकड़ेंगे ये। तो फिर अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो 3 लीड आपको इधर से ले लेना पड़ेगा, ये वाली आ जाएगी आपकी लीड में। जैसे 3A हो गई, फिर 3 इधर से आपकी आ जाएगी, कनेक्शन बच जाएगी लीड के लिए। अगर फिर हम 6 यहाँ से निकाल लिए हुए हैं तो जो तीसरा लीड यहाँ से पकड़े हैं तो ये हमारी 3 लीड इसके साथ में गिनती हो जाएगी। तो चलिए हम 1 2 3 चौथी लीड यहाँ से पकड़ लिए और यहीं से इसके आगे वाला हिस्सा ए आ गया। इसको भी इसमें हम स्लिप डालेंगे, ये वाली में यही है, और इसके चौथे वाले में चली जाएगी। जैसे कॉइल आ रहा है, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, अब चौथे के आगे वाली चली जाएगी, तो ये इसका आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे ऐसे। अभी इसको परफेक्ट ज्वाइंट लगाया जाएगा सिर्फ आप लोगों। अब फिर यहाँ से 1 से 4 बनता चला जाएगा,
अब ये चला जाएगा इसके चौथे वाले पे। ये चला जाएगा इसमें। ठीक है, और ये चला जाएगा अब इसमें। इस वाले में, यानी 1 से 4 ये हो गया। बीच में 2-2 लीड छूटना है। जैसे आप कॉइल भी गिन सकते हैं, जैसे इसके आगे वाला है तो एक कॉइल ये हो गया, 1 2 3, चौथे वाले के आगे वाले में हमने जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आ गया 1 2 3 4, चौथा ये आ रहा है ना, चौथे का एक कॉइल में जुटा हुआ है। अब यहीं से फिर एक लीड है, यहाँ से ये लीड हम पकड़ लेंगे, ये वाली। यहाँ से पकड़ लिए, तीनों में पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं सिर्फ ऐसे, और ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमारे अंदर किया है 3 लीड बच गई है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, ऐसे जॉइंट मार देते हैं, ये इससे आ जाएगा। देखिए ये हमारा जंपर लग गया। अब सिर्फ रह जाएगा बाहर का, ये 6 लीड निकल जाएगा और फिर 1 से 4 ये बाहर वाला लग जाएगा, यानी सिंपल कनेक्शन है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, पहले यहाँ पे मैं टाइट कर लेता हूँ उसको बढ़िया तरीके से, फिर आप लोगों को बताता हूँ वो क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से जॉइंट लगा दिए हैं और कटिंग करके इसको फिर स्लिप के अंदर डालते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे डालते हैं। और एक चीज़ क्या मैं बता रहा था कि जैसे ये जंपर लगा है, आपको 1 से 4 कर देना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लीड नहीं छाड़ते, इसको इधर उधर कर देते, तब भी आप इसको 1 से 4 लगा सकते हैं। पर फिर इसमें आपको लीड ये चेक करना था कि जो हमारी जा रही है वो कौन से फेज से होके जा रही है। आपको 3 लीड वहाँ पे फिर करेक्ट छाटना पड़ता, कि जैसे मैंने यहाँ पे 6 लीड छाड़ा था, 1 2 3, चौथा पकड़ के लीड यहाँ पे चला था, तो फिर यहाँ पे हमारी कनेक्शन परफेक्ट आ गई है। तो मैं अंदर से जहाँ 1 से 4 मार देता, तो फिर वहाँ पे हमको 1 2 3 4 करके वहाँ पे उसका लाइन क्लियर करना पड़ता, मुझे इस तरीके से उसका कनेक्शन करना पड़ता अंदर वाला, जहाँ से अगर 1 से 4 मार देता तो चलिए अब हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 यहाँ से हमने पकड़ा था, अंदर 1 से 4 मार दिया। अब बाहर बच गया 6 लीड है हमारी बाहर का, हम इसको भी 1 से 4 कर सकते हैं कनेक्शन, नहीं तो इसको 1 से 4 कर सकते हैं कनेक्शन। अब इसमें जो 6 लीड बच जाएगी वो हमारी कनेक्शन के लिए निकल जाएगी। हम इसको भी लीड निकाल सकते हैं, इसको भी लीड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको 1 से 4 कर देंगे और इसको 6 लीड है, इसको डेल्टा करके निकालेंगे। तो बताते हैं इसको डेल्टा किस तरीके से होगा। पहले इसको 1 से 4 कर देते हैं, उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हम जॉइंट लगा के कटिंग कर लिए। और ये चीज़ आपको देखना है कि ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 1 से 4 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। 1 से 4 यानी कि इस एक जंपर के अंदर 2 लीड आना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 2 लीड आया हुआ है, फिर इस जंपर को पकड़ते हैं तो इसके अंदर भी 2 लीड आया हुआ है, फिर इस जंपर को पकड़ते हैं तो इसके अंदर भी 2 लीड आया है, यानी कि 1 से 4 एक परफेक्ट है। फिर इसको पकड़ते हैं तो इसके अंदर 2 लीड है, ये देखिए ये भी 1 से 4 हो गया। फिर अब इसको पकड़ते हैं तो इसके अंदर भी 2 लीड है, ये भी परफेक्ट है। फिर इसको पकड़ते हैं तो इसके अंदर भी 2 लीड है, यानी कि ये भी परफेक्ट है। 1 से 4 एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से हो गया। तो चलिए इसके अंदर एक और स्लिप यहाँ पे डालते हैं, और स्लिप डालने के बाद यहाँ तभी लगाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे ज्वाइंट में बाद में दिक्कत नहीं करेगा, पटाखा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पीछे वाला जो लीड है इसको हम जंपर लगाते हैं, 1 से 4 कर देते हैं। जैसे हमने एक लीड पकड़ा और 2 इसके बीच में गैप रख देंगे, फिर इसके चौथे वाले से जुड़ जाएंगे, ऐसे इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर इसको पकड़ेंगे, इसके आगे वाला चला जाएगा, फिर इसको पकड़ेंगे, इसके आगे वाला, यानी कि हमारा ये जंपर लग गया। और डेल्टा करते हैं तो ये 2-2 आपस आमने सामने करके ऐसे, इससे 1 और 2 पास पास का ही, फिर 1 2 पास पास का, फिर एक लीड ए हो गया, एक लीड ए हो गया, एक लीड ए हो गया, यानी कि ये डेल्टा हो गया। अगर स्टार करना है तो एक यहाँ पे ऊपर कर दिए, एक नीचे कर दिए, फिर एक ऊपर कर दिए, एक नीचे कर दिए, एक ऊपर कर दिए, एक नीचे कर दिए, ये 3 हमारा स्टार निकल जाएगा। ये हमारा लीड के लिए हो जाएगा। चाहे आप इसको लीड के लिए निकाल सकते हैं, इसको स्टार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने 3 में स्लिप डाल लिया है और 3 का ज्वाइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे एक लीड पहले पकड़े और 2 इसके बीच में गैप रख दिए, और यहाँ पे 1 से 4 में हम यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। फिर इसके आगे वाला पकड़ा, इसके आगे वाले ज्वाइंट कर दिया। इसके आगे वाला पकड़ेंगे, इसके आगे वाला चली जाएगी। अब फिर एक बार आप लोगों को अच्छी तरीके से फिर बताऊंगा सीरियल तरीके से। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसको सीरीज से चेक करते हैं और किस किस तरीके से सप्लाई आ रहा है। जैसे कि हमने कि यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट किया है, 1 फेज से, 1 फेज 2 फेज तीसरा फेज। तो 1 फेज से 1 से 4 सीधा आएगा, 1 से मतलब बीच में 2 कॉइल गैप रहेगा, चौथे से होते होते आएगा इसका दूसरा सीधा ए है। अब इसको चेक करने के लिए हमको सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो चलिए हम सीरीज से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इससे लीड बोलनी चलिए, तो देखिए ओके ठीक है। अब एक बार दूसरा चेक कर लेते हैं। फिर ये दूसरे का कॉइल जो आएगा, पहला सिरा ये हो गया, दूसरा घूम के कनेक्शन होते होते दूसरा सिरा ये आएगा, ये भी ओके है। अब तीसरा ये है, जैसे इधर से सप्लाई दिए है तीसरे फेज में, तो वहाँ से घूम के ये तीसरे फेज में आ जाएगा, ये भी ओके है। बड़ी अर्थ भी चेक कर लेंगे, बड़ी अर्थ नहीं है, ठीक है। अब डेल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों पास पास का ही लीड ये डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई दिया तो यहाँ पे आ गया। अब इसको कर देंगे तो इसमें दूसरा फेज चला जाएगा, यानी कि ये दूसरे कॉइल का सप्लाई है, ये है इस वाले का। तो ये तीनों फेज डेल्टा होकर चलता है, तो इसमें दूसरा फेज आ गया, इसमें दूसरा फेज आ गया, इसमें दूसरा फेज आ गया। सिंपल कनेक्शन है इसका। अगर आप लोगों को पता नहीं लगता है तो एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से पहला कॉइल से हम पकड़ लिए, समझिए पहले लीड से हम पकड़े, और एक से चार करते इसका सिरा ये आ गया है, ये वाली। फिर ये दूसरे वाले का पकड़ा हूँ, एक से चार मारते अंदर का ये वाला आ गया है इसका। फिर ये तीसरे फेज का ये वाला आ गया है, यानी कि आप चेक कर लिए, आप लोग को पता लग गया। स्टार बनाना हो तो स्टार ऐसे बना सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, 2 4 6, ठीक है। अभी हमारा स्टार बन गया यहाँ से ऐसे, और ये 3 हमारा लीड निकल जाएगा। चाहे आप इसको लीड निकाल दीजिए, इसको स्टार बना दीजिए, अगर स्टार हो तो डेल्टा में ऐसे ही आएगा, ठीक है। एक सप्लाई हो गया, दूसरा ये आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये 3 लीड हमने निकाल दिया है, सीधा डायरेक्ट हम लीड ही निकाल दिए हैं इसका, कि तारों का ज्वाइंट करना थोड़ा सा बेकार होता है। क्या होता है उसमें पटाखा लग जाता है, नहीं तो सोल्डिंग करना पड़ता है। ऐसे बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए इसमें अब जितना है उतना स्लिप डाल लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से लीड को निकाल लेते हैं, उसके बाद से इसके अंदर धागा लगाते हैं। तो मैंने धागा का प्रोसेस उस वाले वीडियो मैंने दिखाया था, दूसरे साइड जो लगाया था। तो चलिए अब लोगों को फटाफट से दिखा देते हैं धागा किस तरह लगाते हैं। एक बार लीड चेक कर लेंगे, और अर्थ ज़रूर चेक करना है। अर्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटर अर्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से अब हमने यहाँ पे धागा फंसा लिया हुआ है। अब यहाँ पे बढ़िया तरीके से फंसाने के बाद हमको हथौड़ी के PVC हथौड़ी की मदद से हल्का हल्का सट मारना है, बढ़िया से कॉइल बैठ जाए। ज़्यादा हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है इस पर, और टाइट करके आपको बांधना है। कोई भी यहाँ पे धागा लूज नहीं होना चाहिए, और सब जंपर अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं, जैसे सेट किया जाता बढ़िया तरीके से, उस तरीके से आप लोग को बढ़िया तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने धागा कंप्लीट कर दिया मार के, आप लोग को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसमें। और हमारा यहाँ पे हो गया। अब मेन प्रोसेस रह गया इसमें क्या, कि अब स्लाटर से इसको बैठाना है, इसका जो स्लॉट है, उसके बाद इसको वार्निश करना है। तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को ज़्यादा सट नहीं मारना है, नहीं तो पेपर फट भी सकता है, नहीं तो पलट भी सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। तो आपको सावधानी से देख के पेपर बैठाना है बढ़िया तरीके से। इसके बाद से हम फिर अर्थ एक बार चेक करेंगे। अर्थ चेक करने के बाद फिर हम इसके अंदर वार्निश डालेंगे। हो सकता है पेपर बैठाने के बाद अर्थ हो सकता था, लेकिन अर्थ नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट से वार्निश करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्टर बैग का वार्निश लिए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है डॉक्टर बैग की। हमारी इंडस्ट्री की जो मोटरें होती है उसमें 90% यही यूज होता है। तो चलिए हमने पूरा ढक्कन को निकाल लिया। अब सीधा इसको हम नहलाते हैं बढ़िया तरीके से वार्निश में। तो आप लोग को वार्निश में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों, बढ़िया तरीके से वार्निश डालना है। वार्निश डालने से इसके अंदर मैग्नेट बहुत तगड़ा बनता है बढ़िया से, और कॉइल के अंदर वाइब्रेशन नहीं बनता है, इसलिए वार्निश को यूज किया जाता है। और किस किस भाई को हमारा वीडियो अच्छा लगा है वो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।